गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये आज हम लोग का चौथा क्लास है। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे नो ए नंबर, दूसरा क्लास में क्या पढ़े थे एक्सपोनेंट एंड पावर, फिर तीसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे एवरेज। सो हम लोग आज का क्लास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज, हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट मतलब जो भी हम लोग को पैसा मुनाफे में मिलता है, दैट इज प्रॉफिट नहीं बोलेंगे इसको, हम इंटरेस्ट बोलेंगे कि हम लोग जो खुद का पैसा लगा के उसमें हम लोग को इंटरेस्ट कितना मिला या फिर शुद्ध कितना मिला हम लोग जो बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट दो टाइप का होता है। पहला टाइप हो गया आपका सिंपल और दूसरा हो गया कंपाउंड। सो हम लोग कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में एक ही बार आपका इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, चाहे तो आप कितना बार के लिए भी दे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट में एक बार जो पहले बार में जो एक साल के लिए लग गया, फिर जो एक टर्म के लिए लग गया, फिर उसके बाद दूसरा बार जो लगेगा वो उस इंटरेस्ट का साथ लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि एक ही बार आपका वो इंटरेस्ट लगते रहेगा, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में लगता रहेगा। ठीक है, तो देखिए आज का क्लास हम लोग क्या, सिंपल इंटरेस्ट डे 4 ऑल असम जॉब्स, एडीआरई असम पुलिस, एसएससी क्लास 7 क्लास 8 हम लोग को ये सब देखने मिलता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सो आप लोग अगर क्लास 7 में पढ़ रहे हैं या फिर 8 में पढ़ रहे हैं तो भी आप लोगों को मिलता है ये सब देखने के लिए। या फिर आप जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग इससे आप इस बार देखे होंगे जो असम का एडीआरई जो एग्जाम था उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, सो आज का हम लोग पीडीएफ निकालते हैं। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग ऐसा बोल के भी लिखते हैं। ये देखिए, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला जो कि हम लोग ऐसा बोल के लिखते हैं। ऐसा इक्वल क्या मिला हम लोगों को, ये सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो हम लोग जो पैसा है हम लोग के पास पकड़ लेते 5000 6000 जो भी नाम पैसा है जो हम लोग इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, जैसे कि वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना परसेंट हम रेट में दे रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहे, 4%, 5%, 6%, 10%, 8%, कुछ भी पकड़ लीजिए। उसके बाद टी मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब अब कितना ये साल के लिए दे रहे टर्म्स, फिर आदमी आप कितना साल के लिए, फिर महीना के लिए, या फिर आप दिन के लिए दे रहे, फिर दिन में लगा रहे, तो इसको हम लोग बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स या फिर टाइम। फिर ये क्या है, डिवाइड बाय 100, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। देखिए अभी आप लोग कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर पकड़ लीजिए आप लोग को ऐसा दे दिया, ऐसा निकाला है जहां पे आपका पी कितना है, पी पकड़ लीजिए 5000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम पकड़ लीजिए टी पकड़ लीजिए 2 ईयर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालने के लिए ऐसा है, तो ऐसा इक्वल क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, तो ऐसा मतलब हम लोग क्या मिला है, ऐसा मतलब हमको नहीं पता। P मतलब कितना पता है हम लोगों को, P मतलब पता है हम लोगों को 5000 इंटू आर मतलब कितना 10, फिर टी मतलब कितना 2 डिवाइड बाय कितना 100। ये 2 जीरो कटा तो 50, ये कितना होगा 5 1 जो 5 5 2 10 10, फिर में कितना बचा 1 2 0, मतलब कितना हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1000। वही अगर इसको हम लोग अगर ये मिल गया हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक एग्जांपल मतलब एग्जांपल लेके देख लिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा में देखते हैं हम लोग। अभी देखिए अमाउंट, अभी टोटल अमाउंट कैसे निकला है, अभी देखिए हम लोग को कितना मिला था इंटरेस्ट, ऐसा है कितना मिला अभी हम लोगों को, ऐसा है कितना मिला 1000। तो मतलब अमाउंट टोटल अमाउंट कितना हो गया 5000 प्लस 1000, मतलब P प्लस ये क्या हो गया ऐसा है। ठीक है, तो कितना मिल गया हम लोग को ये 6000
सही है। अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग हमेशा कुछ क्वेश्चन लेके करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए कुछ, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये कुछ क्वेश्चन है जिसका हम लोग को सॉल्व करना है। जिसको देखिए यहाँ पे पी कितना दिया 500, आर कितना 10, टाइम इक्वल कितना टी दिया, तो हम लोग क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना। ऐसा मतलब हम लोग को पता है पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना होगा 100 होगा। तो ऐसा हम लोग को पता नहीं पी मतलब कितना निकला 500, फिर आर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5, फिर टाइम मतलब कितना 2 डिवाइड बाई कितना 100, ये दो जीरो काटा तो 525 बचे कितना 50। तो हम लोग कितना मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज। वहीं अगर हम लोग को अमाउंट निकालने के लिए बोलता तो कितना होता, अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल 500 था प्लस जो हम लोग इंटरेस्ट मिला कितना 550, तो कितना निकलेगा ये 550। ठीक है, ये हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने का पहला क्वेश्चन कर लिया है। देखिए फिर क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हम जो अभी पढ़े हैं वही यहाँ पे दिया गया है। क्या बोले हम लोग को क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है जो कि हम लोग को क्या बोला गया है। हम लोग ऐसा का फॉर्मूला पता है P इंटू आर इंटू टी बाई कितना 100। P का वैल्यू कितना है इधर में 1200 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3.5 इंटू टी का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड बाई कितना 100। ये दो जीरो कटा 12 इंटू इसको हम लोग 7/2 लिख सकते हैं इंटू 4, ये दो कटा कितना होगा 2 होगा, मतलब कितना होगा 12 इंटू इसको करने से कितना 14, 12 इंटू इसको करने से 12 इंटू 14 से कितना मिलेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 1 जा 4, फिर में 4 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 मतलब 6 फिर 1 1 जा 1, मतलब कितना मिला हम लोग 168। ये हम लोग क्या सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम लोग क्या निकालना है और ए निकालना है, ये अमाउंट। तो एज क्या होता है हम लोग का P प्लस एस है। तो P कितना था हम लोग का 1200 था, 1200 प्लस 168, तो कौन से कितना मिलेगा हम लोग को ये 1368 मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हम लोग को इतना मिलेगा वापस। तो देख लीजिए आप लोग इसको। फिर और भी कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। ये देखिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकेंगे शायद। देखिए एक बार पहले वीडियो को रुका के आप लोग खुद करके देखने के लिए कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा, ये वाला देखिएगा। तो देखिए P इक्वल कितना है, P इक्वल कितना है 1000, R इक्वल 10, T इक्वल टू 1.5 ईयर। तो चलिए हम लोग ऐसा पता है हमको P इंटू आर इंटू टी बाई कितना होगा 100 होगा। तो ऐसा हम लोग को नहीं पता, ये पता है P पता है इंटू ए, फिर आर कितना 8, फिर में T कितना है 1.5, मतलब 3/2 बैठा सकते हैं हम लोग, डिवाइड में कितना 100। ये दो जीरो कटा, ये कटेगा तो कितना होगा 4 होगा, मतलब 4 3 जा 12, 100 इंटू 12 मतलब कितना होगा 1200। ऐसा मतलब हम लोग को कितना मिला 1200 मिल गया। अभी हम लोग क्या चाहिए और ए भी चाहिए। तो ए मतलब क्या है, ए इक्वल कितना P प्लस ऐसा है, मतलब P मतलब कितना है यहाँ में P 10,000 प्लस 1200, मतलब कितना होगा ये दो, ये 0 ये 2 ये 1 और ये 1, 11,200 मिला हम लोग को ये क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए आप लोग। अभी क्या वाला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी ट्विस्ट क्या है कि अभी हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है, जो कि बात सेम है, लेकिन हमें क्या देके रखा है, ए देके रखा है, ए देके रखा है, और ये क्या देखा है, पी देके रखा है, टी देके रखा है। मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऐसा इक्वल क्या होगा, ऐसा इक्वल टू ए माइनस पी, मतलब 20,000 माइनस 50,000, मतलब कितना होगा 20,000। ठीक है,
फिर आता पी कितना है 50,000, फिर में टी कितना है 5 है। तो हम लोग क्या निकालना है अभी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है, आराम से निकाल लेंगे अभी यहाँ से। तो क्या होगा, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या है 100 है। ऐसा मतलब हम लोग को पता है, ऐसा मतलब कितना है 20,000 इज इक्वल टू क्या है पी मतलब 50,000 इंटू आर कितना है, आर नहीं पता, टी पता है, टी कितना 5 है, डिवाइड बाई कितना 100। ये दो जीरो कटा, तो ये अभी क्या होगा, ये इधर ये दोनों इसका साथ इंटू होगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 5। ये दो जीरो कटा, इससे कटेगा तो कितना 4 होगा, ये चला गया 40 होगा, फिर ये कटेगा तो कितना होगा, ये 8 होगा। मतलब कितना निकला हम लोग का 8 इज इक्वल टू आर था, मतलब आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 8%। चलिए सही है, यहाँ तक आप लोग का समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा इस चीज को, आपको नहीं समझ में आया तो। अभी जो वाला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करके देखिएगा। चलिए हमें 3.5 है तो इसको आप लोगों को एक बार दिखा देता है। 3.5 मतलब क्या, आप लोग इसको क्या लेंगे, आप लोग इसको क्या ले लेंगे 7/2 ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें ऐसा इक्वल कितना मिलेगा, इसको इससे माइनस कर दीजिए, इससे इसका माइनस करने से कितना मिलेगा 58,000, मतलब ये माइनस ये हो गया। तो पी इक्वल कितना है 1 2 3, फिर और क्या है टी इक्वल टू 3.5 इक्वल मतलब कितना 7/2। और क्या चाहिए हमको, आर चाहिए, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है ऐसा इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या है 100 है। मतलब क्या मिलेगा, ऐसा है मतलब क्या है हम लोग, ऐसा मतलब 50,000 है। पी मतलब कितना है, पी मतलब प्रिंसिपल नहीं है, आर कितना है, आर 7/2 है, फिर में आर ये नहीं है, आर कितना है अभी हम लोगों का, आर कुछ नहीं है, टी कितना है 7/2, और क्या था फॉर्मूला में 100 डिवाइड में था, ये कटा, ये भी तो कटेगा, इसको ये कितना होगा 5 हो गया, फिर डबल जीरो बैठ गया, ये 2 जीरो बच गया, तो ये जीरो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इंटू 7 होगा क्योंकि वो था इसमें, फिर ये 2 जीरो कटा, ये 5 से कटेगा तो कितना 100, मतलब 100 डिवाइड बाई 7 इक्वल कितना आर। तो अब यार इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। करके देखिए एक बार, 7 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 7 1 जा 7, 3 बचा 3, 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट दिया 0 आया, फिर 2 दिया कितना 14 हुआ, 6 बचा, फिर में 0 हुआ, फिर में कितना 8 जा 7 56, ये भी जाता रहा, मतलब हम लोग यहाँ में रख देंगे इसको 14.28। तो आज कल कितना मिलेगा 14.28। समझ गए यहाँ तक हम लोग। चलिए अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 at 6% per annum for 5 years। मतलब क्या बोला है, पी का वैल्यू कितना बोला है 500, आर का वैल्यू कितना बोला है 6, और टी का वैल्यू कितना है 5 है। तभी हम लोग क्या चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा इक्वल क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई क्या था 100। तो पी मतलब कितना है 500 इंटू आर मतलब कितना है 6 इंटू टी मतलब कितना है 5 डिवाइड बाई कितना 100। ये 2 जीरो कटा, 5 5 ये कितना 25 इंटू कितना होगा 6, तो 25 6 कितना 5 6 जाए 30, 0 3 रिमाइंडर 3 2 6 जाए 12 प्लस 3 मतलब 15 150। हम लोग ऐसा निकल गया। और कुछ पूछा है क्या, नहीं ना पूछा है, तो हो गया यहाँ तक। देख लीजिए आप तो एक बार, उसका बाद का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन है। अच्छा हमें कुछ छोड़ गया है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, देख लीजिए आप लोग, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, इसको 10% ही ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम
क्या बोला है, ऐसा चाहिए हम लोगों को जहाँ में P कितना बोला है 1500, R कितना बोला है 10% और T कितना बोला है 8 ईयर। ठीक है, तो हम लोगों का भी क्या निकाला, ऐसा ऐसा मतलब क्या जानते हैं हम लोग, P इंटू आर इंटू टी बाई क्या होता है 100 होता है। मतलब क्या ऐसा है, मतलब कितना, ऐसा नहीं पता हम लोग, ऐसा इक्वल टू P मतलब कितना 1500 इंटू 10 इंटू 8 बाई कितना 100, ये दो जीरो काटा तो कितना क्या हो गया, ये 50 इंटू कितना हो गया 8 हो गया, मतलब कितना 5 0 0 5 8 40 40 का 0 4 रिमाइंडर 8 1 8 8 प्लस 8 प्लस 4 12, तो हम लोग का कितना मिल गया देखिए 8 0 0 5 8 5 जा 40 40 का 0 4 रिमाइंडर 8 1 8 8 प्लस 4, ये देखिए हम लोग का ऐसा मिल गया, देख लीजिए एक बार। अभी क्या, on which money we will get simple interest 64 rupees in 5 year at the rate of, देखिए हम लोग ऐसा दे के रखा है, चलिए करके देखते हैं। on which money मतलब P, अरे P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऐसा इक्वल कितना है 64, फिर बाद में R इक्वल कितना है 4, फिर बाद में T इक्वल कितना है 5 ईयर। तो हम लोग क्या पता है ऐसा इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय कितना होता है 100, तो ऐसा कितना देखा है 64 इक्वल टू P नहीं पता है, R पता है, 4T पता है, 5 इक्वल कितना 100, ये कटेगा तो कितना होगा 20, फिर ये कटेगा तो कितना होगा 5। ठीक है, तो इस तरह डिवाइड था, इस तरह से कितना 64 इंटू 5 इक्वल कितना P मतलब कितना 5 4 जा 20 20 का 0 2 रिमाइंडर 6 5 जा 30 30 प्लस 2 32 इक्वल टू P, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता था 30, प्रिंसिपल अमाउंट 320 होने से हम लोग को जो 5 साल में जो